मसीह यीशु के अजीम और फतहमंद नाम में देखने वाली तमाम जिंदगियों को पास्टर डैनियल सलीम का बहुत बहुत सलाम। और हम आपको वेलकम करते हैं सन ऑफ डेविड सीजन 2 में, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इस साल फिर मुमकिन किया कि साल 2024 के अंदर हम सन ऑफ डेविड के सेकंड सीजन को रिकॉर्ड कर सकें। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे बड़े ही प्यारे भाई आज हमारे इस सीजन के जो फर्स्ट गेस्ट हैं, खुदा के खादम परस्तार भाई शहरयार सादिक हमारे साथ हैं। तो ब्रदर जी, हम आपको सन ऑफ डेविड के सीजन 2 में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? ठीक है जी भाईजान, मैं ठीक ठाक। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और हम आपको भी वेलकम करते हैं, जितने भी आप हमें डैनियल सलीम ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर या डैनियल सलीम एंड प्रिमिला डैनियल हमारे फेसबुक पेज हमें फॉलो करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें प्यार करते हैं। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। और एक बात, साल 2024 के आखिरी महीने के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। और भाई शहरयार, आप कैसे हैं? फैमिली कैसी है? जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी है, फैमिली भी ठीक है। और मेरा दिल शादमानी से भरा है आपके लिए और सन ऑफ डेविड सीजन 2 के लिए। और बहुत शुक्रिया, आपने फर्स्ट एपिसोड में मुझे दावत दी। बिल्कुल, आप हमारी सीजन 2 के फर्स्ट गेस्ट हैं और आप इस सीजन के ओपनर गेस्ट भी हैं, तो हम इस बात के लिए भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। और अजीज़ो, हम आपको बताना चाहते हैं कि सन ऑफ डेविड यीशु मसीह इब्ने दाऊद, जो मेरा और आपका निजात देने वाला है, वो इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और सीजन 2 के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह जिस तरह भाई शहरयार हैं, नौजवान खुदा की अभी खिदमत भी कर रहे हैं, परस्तार भी हैं, स्कूल में म्यूजिक टीचर भी हैं, फादर भी हैं। मैं इसलिए सारा कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इनके लिए। मैं चाहता हूँ कि हम भाई शहरयार से कहेंगे कि प्लीज़ अपने बारे में, अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद दूसरी चीज़ अपने वर्शिप कैरियर के बारे में ज़रूर लोगों को बताएं। और मुझे आप सबको बताकर बहुत अच्छा लगेगा कि खुदा की शुक्रगुजारी हो, खुदा ने मुझे एक अच्छी जॉब दी है जो जिसके वसीला से मैं अपनी फैमिली को चला रहा हूँ, और खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह सताइश के लिए खुदा मुझे डिफरेंट कलीसियाओं में इस्तेमाल करता है, और खुदा का बड़ा फजल है कि जहाँ कहीं भी खुदा ले जाता है मैं उसकी सताइश के लिए ज़रूर जाता हूँ। और हम कोशिश करते हैं कि बथेरी ज़िंदगियों को बादशाहत के बारे में बता सकें और निजात का तजर्बा उनके साथ शेयर कर सकें। और इसी तरह जो है खुदा हमें अपना जो है खूबसूरत चर्च भी दिया है, जिसमें एज अ क्वायर लीडर भी मैं खिदमत करता हूँ, और एज अ यूथ में भी मैं जो है लीड करता हूँ। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने अपने कामों में मसरूफ़ रखा है और वो अपनी सिताइश के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन, वेरी गुड। बड़ी अच्छी बात है कि भाई ने खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने सुना भाई की बातों को, उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताया। वो चर्च के साथ भी कनेक्टेड हैं, वो वर्शिप भी करते हैं, वो चर्च में लीड भी करते हैं, क्वायर में भी हैं। और इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी खुदा को दे देते हो तो खुदा खुद ही ये सारी जिम्मेदारियां आपको दे देते हैं। तो भाई शहरयार, आप तो एक मेन स्ट्रीम वर्शिपर हैं पाकिस्तान के, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। और दूसरी बात, आपका जो क्रिसमस सीज़न है, जो हम सब का, हम प्रीचिंग में मोस्टली बिजी हो जाते हैं, मीटिंग्स में, और आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रेस्टिज के हवाले से। हाँ जी। पूरा साल भी होता है, लेकिन हम ईस्टर पे भी करते हैं प्रोग्राम, लेकिन जो क्रिसमस का जो है उसको आप कैसे देखते हैं कि 1 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है और न्यू ईयर की मीटिंग तक वही गीत चलते हैं, तैयार होना और वर्शिप के लिए इनविटेशंस। तो आपको मैंने देखा है कि एक दिन में भी बड़ी ज्यादा मीटिंग्स करते हैं, तो कैसे आप इन सब चीज़ों को देखते हैं? क्या असल में आपके लिए खुशी की चीज़ क्या है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो खुशी की चीज़ है वो ये है कि कलीसिया में जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, और मैं समझता हूँ, इसको मैं यूँ भी कहूँगा कि रोशनी आई है। और मैं कल ही अभी बात कर रहा था, जब फ़ोन आता है तो भाई क्या आप हमें टाइम दे सकते हैं? और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी चर्चेज़ इतने ज़्यादा बिजी हो गए, और बहुत ज़्यादा हर चर्च की कोशिश होती है सर कि हम प्रोग्राम अरेंज करें, तो जिसके बायस हमें सम टाइम बहुत सारी जगह पर पहुंच पाते हैं, बहुत सारी जगह पर नहीं पहुंच पाते। बट ये एक खूबसूरत जॉय है, और ये जब 1 दिसंबर आता ही है और दिसंबर का जो मंथ है जैसे ही शुरू होता है, एक खूबसूरत हवा में खुशी नज़र आती है, तमाम अफसूदगी मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमारा यीशु इस दुनिया में आया था और उसने निजात के मंसूबा को पूरा करना था, और ये जो खुशी और शादमानी है वो अब ज़िंदगियों ने जब जाना है इसको,
तो वो भरपूर तरीके से मनाते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि जब भी कहीं से गुजरे कहीं ना कहीं गीत ज़रूर लगा होता है क्रिसमस का। और फिर ज़्यादा घरों ने जो है डेकोरेशन भी किए, कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर वाला एरिया भी डेकोरेट किया होता है, जो कि खूबसूरत एम्बियंस क्रिएट करता है कि हमें लगता है कि वाकई हमारा यीशु आया और हम खुशी मना रहे हैं। तो हमारी ज़्यादा मसरूफियत सर ये होती है कि हम शहर दर शहर जाकर डिफरेंट कलीसियाओं में सिताइश कर रहे होते हैं। उसमें थोड़ा सा कभी कभार ये होता है कि फैमिली थोड़ा नाराज़ हो जाती है, वो इस तरह के बस कलीसियाओं में मसरूफियत रहती है। हाँ, बट फैमिली को हम क्रिसमस वाले दिन टाइम दे पाते हैं। बट इसके लिए भी मेरा दिल शादमानी से भरा है कि खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम सिताइश को लीड करके अपनी कलीसिया के साथ क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात आपने की। मुझे बताएं, आपको याद है डेट के फर्स्ट टाइम जब आपने शुरू किया था? जी, तो कोई साल या कोई दिन या कोई वाकया जब आपने फर्स्ट टाइम किसी क्रिसमस के इवेंट में वर्शिपर शहर या सादिक बनने से पहले, वो जो बहुत पुराना, जब आपने फर्स्ट टाइम कभी परफॉर्म किया हो? हाँ जी, मुझे अभी तक याद पड़ता है। असल में अभी तो वो कल्चर रहा नहीं, अभी बहुत कम हो गया। पहले यूं हुआ करता था कि क्रिसमस के दिनों में मसीही गीतों के मुकाबले हुआ करते थे। जी बिल्कुल हुआ तो करते बहुत थे। सारे लोग जाया करते थे और तब बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं होती थी। तब ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वो एडवर्टाइजमेंट ये होती थी, आप मुझे बताते थे, मैं आपको बताता था, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आम नहीं था। स्प्रेड होता जाता वो था। कि मैंने देखा है कि ये इतनी पुरानी बात नहीं है। तब मोबाइल्स भी इतने आम नहीं थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था मोबाइल। ना होने के मुकाबले में था। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा जो आपने क्वेश्चन किया, मैं एक मसीही गीतों का मुकाबला था, मुझे अच्छी तरह याद है, उसकी 20 रुपये शायद एंट्री फ़ी थी। एंट्री फी 20 रुपये थी। और काफी पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें मुझे गीत गाने का मौका मिला। मुझे गीत भी अभी तक याद है। वो तब बड़े एक बुजुर्ग आया करते थे हमारे चर्च में, उनका नाम था शायद सैमुअल साहब उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे ये गीत याद कराया था, जिंदगी खुशियों का सागर बनकर झलक पड़ी, सारे घराने पर तेरी जब एक नज़र पड़ी। तो ये गीत उन्होंने मुझे याद कराया, तो मैंने उस मुकाबले में इसको गाया था और मुझे एक छोटा सा कप मिला था तब। तो वो मुझे याद है कि पहली दफ़ा मैंने गाया था और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम भी था क्योंकि बहुत छोटा था मैं। तो इसी तरह फिर अभी तो फ़र्क है सिलसिला, बट वो भी एक खूबसूरत टाइम था। कभी याद करते हैं तो वो मेहनत, वो जुस्तजू, सारी सारी रात बैठ के फिर रिजल्ट का भी वेट करना। हाँ जी, हाँ जी। फिर सुबह जो जजेस होते थे उन्होंने गाना सुबह 4-5 बजे, तो वो भी एक जॉय का टाइम था, खुशी का टाइम था। हर वक्त की एक अपनी खूबसूरती है, वो भी एक टाइम था, अभी भी एक टाइम है। अभी तो ये है कि वर्शिपर्स बस गा के तो चले जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो वेट नहीं करते। मुझे वो थोड़ा वो टाइम याद है कि आप वेट करते थे, जजेस गाएं, सुबह का दिन चढ़ जाता था और फिर जाके हर बंदा इसलिए बैठा होता था शायद मैंने फर्स्ट आना है, शायद मैंने फर्स्ट आना है। तो ये कि उस वक्त में ऑडियंस मेंटेन रहती थी, वो एक अच्छा कल्चर था। अच्छा कल्चर। असल में मैं इस चीज़ को इस तरह भी सर देखूंगा कि अब मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई लोगों की, हर शख्स बिजी है। असल में सोशल मीडिया ने भी हर एक को एक सर्कल दे दिया। कोई भी शख्स है, उसकी अपनी एक छोटी सी अपनी एक सर्कल में फैन फॉलोइंग है, अपनी एक दुनिया, उसने एक अपनी दुनिया बसा ली है। तो वो शायद अपने उस दुनिया से निकलना भी नहीं चाहता। एक्चुअली लोग उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन आपकी जो भी दुनिया है, तमाम दुनिया को एक शख्स की जरूरत है, उसका नाम यीशु मसीह। आमीन, आमीन। भाई शरियर, अपना थोड़ा सा सफर के बारे में बताएं, कैसे आपने शुरू किया, कोई डेट, और फिर आज लेट्स सपोज अगर आपने 2005 में कब गाना शुरू किया था आपने? अगर मैं इस चीज़ को बताऊं, वेरी इनिशियल जो अभी मैंने डिस्कस किया है, असल में अगर मैं जाऊं तो मुझे ये याद है कि मैं 6 या 7 साल का था जब मैंने ये पहला गीत गाया था। 6-7 साल के शहरिया, और आज तक क्या सफर किया। मतलब बहुत बड़े वर्शिपर सोचते होंगे कि हम भी हो सकता है वो आपसे अच्छा कहते हैं, हम गाते हैं। असल में वो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं, आप कह सकते हैं कि लोग उनको क्रूसेड्स में नहीं बुलाते हैं, या वो भी अच्छा गा सकते हैं। हाँ जी। मगर लोग आपका आज देख रहे हैं, आपके कल की मेहनत को नहीं देखते। हाँ। तो जरूर बताएं थोड़ी सफरिंग, टाइम और जो हार्डशिप्स फेस करता है एक वर्शिपर सक्सेस होने के लिए, ऐसे ही, या सक्सेसफुल होने का जो सफर है, वो किस तरह से आपका, कहाँ से शुरू किया, कोई इमोशनल स्टोरी, यू आर फ्री टू स्पीक। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज़रा भी हेजिटेशन फील नहीं होती। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और एक बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली नहीं थी मेरी। बट ये है कि जब स्टार्ट किया तो ये नहीं पता था कि कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ तक जाएंगे, बट ये ज़रूर पैशन था। मकसद मशहूर होना भी तब नहीं था, मकसद
पैसा कमाना भी नहीं था, ये भी नहीं पता था कि कल को म्यूज़िक टीचर की जॉब भी मिलेगी। तब इतना शौक़ था, इतनी जिद्दत थी, इतना प्यार था खुदा की सिताइश से और म्यूज़िक सीखने से कि हम सारी चीज़ों को पीछे रख के सिर्फ गाया करते थे और सीखा करते थे। और बड़ा मुश्किल टाइम था। अभी तो ये है कि मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि बड़ा रेवोल्यूशन आया है और बड़े लोगों ने आसानी को देखा है। हमें तो स्टूडियो यूँ लगता था जैसे कोई बड़ी मायूब सी चीज़ है और कोई बड़ी कोई अलग सी जगह है। अब तो हर एक को पता है, सीधी डायमेंशन है। स्टूडियो जाएं, ऑडियो करें, वीडियो डायरेक्टर को मिले, वीडियो करें, काम ख़त्म। पहले यूँ हुआ करता था, पहले बहुत मुश्किल थी और पहले आप शायर के पास शायरी लेने जाया करते थे, कंपोज़र से कॉम्पोजिशन बनवाते थे, फिर असातिज़ा के पास बैठ के उसका रियाज़ किया करते थे। फिर स्टूडियो वाला भी इतना जो है परफेक्शनिस्ट होता था कि वो तब तक रिकॉर्ड नहीं करता था जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती थी कि जो उसको चाहिए। सही गाते नहीं थे। अब मशीनरी इतनी तरक्की कर गई है, क्योंकि तब मशीनरी इतनी ज़्यादा तरक्की में नहीं थी। जो आपने देना है 100% ही आपने देना है तो वही रिकॉर्ड होना है। अब तो आप ये है कि आप 5% भी दे तो चले ठीक है, वो 95% खुद ठीक कर देते हैं। ये फर्क है। बड़ी अच्छी बातें आपने की है। मुझे पता है कि मैं अगर बरकत पा रहा हूँ तो लोग भी इससे बरकत पाएंगे, देखने वाले। आप जरा बताएं अपने बिगिनिंग से आज तक का सफर कैसा रहा, कौन कौन सी चीजें फेस की, कौन कौन से इश्यूज हर्डल्स आए और कैसे आप यहाँ तक आज पहुंचे कि आप एक कामयाब और बाबरकत वर्शिपर हैं पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, बड़ी छोटी एज से आगाज़ किया और मेरी वालिदा ने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया क्योंकि वो संडे स्कूल टीचर थी। तो बचपन से ही मुझे उन्होंने संडे स्कूल के गीत याद करवाना और कोई भी हमें मुझे याद है कि कोई हम पहले, अभी तो ऐसा नहीं है, पहले जब कन्वेंशंस हुआ करती थी मुझे याद है कि 2 दिन की कन्वेंशन होती थी, तीसरे दिन कन्वेंशन के बाद गीतों का कंपटीशन रखा जाता था। और मोस्टली मेरी वालिदा तब बहुत थोड़े पैसे होते थे, बट वो थोड़े पैसे भी कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। मुझे याद है कि वो जैसे मैंने पहले बताया कि 20 रुपये 30 रुपये एंट्री हुआ करती थी, तो मेरी वालिदा बड़े शौक़ से मेरी एंट्री सबमिट करवाती थी और रिक्वेस्ट करती थी कि मेरे बेटे को जो है ना आप टाइम दें। तो इसी तरह आगाज़ किया और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आया पास्टर डैनियल, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा था जी। अगर हारमोनियम परचेज़ करना था तो ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया, बहुत मुश्किल से हासिल किया। फिर सीखने की बात रही तो बहुत मेहनत किया असातिज़ा के पीछे भी आपके पास है? हाँ जी, वो हारमोनियम मेरे पास है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बनवाने के लिए वो हारमोनियम दिया और जो भी मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, तो मुझे याद है मेरे पास एक छोटा सा गल्ला हुआ करता था, उसमें मैं पैसे कलेक्ट करता था, कुछ मेरी वालिदा देती थी, मेरे वालिद देते थे। जी। तो मैं अपने बहुत सारे शौक़ जो थे उनको ख़त्म करके खिलौने नहीं लेता था और उसमें जमा करता था। मुझे शौक़ था कि मैंने हारमोनियम जो है लेना है, तो मैंने ऑर्डर दे दिया हुआ था कि जब थोड़े पैसे जमा हो जाते थे तो मैं उनको पकड़ाता था। तो करते कराते कोई 1.5-2 साल में मेरा हारमोनियम जो है ना वो बन गया। तो बड़ी मुश्किल थी और फिर असातिज़ा के पीछे पीछे भागना। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर सारी सारी रात भी बैठ के सुनना पड़ रहा है तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर सुबह उठ के स्कूल भी जा रहे हैं और किसी चीज़ में वो नहीं था कि यहाँ पढ़ाई से मैं नहीं भागा। और मैंने कोशिश की कि अपनी छोटी एज से बैलेंस करना सीखा। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि आज कई साल हो गए, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट मैं समझता हूँ कि अगर मैं क्रेडिट दूँ तो ये सारे जद्दोजहद सिर्फ खुदावंद के नाम को है। मैं समझता हूँ मेरी मेहनत कुछ नहीं है, मैं जो कर सकता था मैंने किया, जो फजल करना था वो खुदा ने किया। तो अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ और मैं अपनी जो सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ खुदा का फजल है। अगर वही स्ट्रेंथ ना देता, वही सांसें ना देता, वही हिम्मत ना देता, वही हिकमत ना देता, अच्छे माँ बाप ना देता, तो शायद आज ऐसा नामुमकिन हो पाता। आज ऐसा ना होता। बिल्कुल। अभी भी जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे छोटे हैं, वो चाहते हैं वो खुदा के खादम बने, वो वर्शिपर बने। तो इमसाल की किताब में एक बड़ी अच्छी आयत लिखी है कि बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो ये सिर्फ बेटा नहीं, बेटियों के लिए, औलाद के लिए बात की गई है। तो अब अपने बच्चों को अभी से वो डायरेक्शन दें, वो डिमेंशन दें उनको जिसमें उसे चलना, ताकि वो बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़े। भाई शहर यार, आप नौजवान हैं, खुदा के खादम हैं, परस्तार हैं, आपने एक बड़ी अच्छी वॉलंटियर खिदमत शुरू की है। आप सिर्फ गीत नहीं गा रहे, अब आप हर महीने में हर एक शहर में जाते हैं उन लोगों के लिए, आप बरकत की दुआ करते हैं, उनके साथ फेलोशिप करते हैं। जी। आप देखते हैं कि बहुत से नौजवान हैं जो आपकी एज के, वो ये काम नहीं कर रहे। हाँ जी। Why you think this is your responsibility? क्यों आप ये सब खुदा के काम करते हैं? आप भी दुनिया की तरह जिंदगी गुजार सकते थे। Why you choose this lifestyle?
सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। वेरी गुड। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में हेजिटेट नहीं फील करूँगा बताते हुए कि मैं बचपन में परस्तार नहीं बनना चाहता था। मैं लिटरली पॉप स्टार बनना चाहता था, पॉप स्टार। ताकि मैं जो है गाऊँ और लोग जाने कि मेरी कितनी अच्छी आवाज़ है और मुझे बहुत शायद अच्छा म्यूज़िक आता है। बट मैं समझता हूँ कि हम खुदा को नहीं चुनते बल्कि वो हमें चुन लेता है। Praise the Lord. और जब खुदा ने मुझसे बात की और खुदा ने जब मुझे क्लियरली बुलाया और मुझे विजन दिया कि मुझे उसी के लिए गाना है और उसी की सिताइश करनी है, तो बिलीव यू मी कि खुदा ने दुआ के दौरान मुझे गीत देना शुरू किए। Amen. खुदा ने मुझे उन गीतों का मतलब समझाना शुरू किया। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। बट अभी मैं और मेरी फैमिली एवरी मंथ हम जाते हैं डिफरेंट शहरों में खुदा के कलाम को, खुदा की सिताइश को लेकर। उसके पीछे भी रीज़न ये था कि जब हम खुदा की खिदमत के लिए कहीं गए थे तो हमने जो है मौत को और ख़तरे को बहुत करीब से देखा था। तो मैंने अपने आप से सवाल किया और अपने आप को असेस किया। मैंने कहा अगर मैं दुनिया से जाता हूँ तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। Wow. तो फिर मैंने कहा कि ये अगर बड़ा आज जरूरी कि हाँ आप जी, पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या करके जा ऐसे ही रहे है। हैं। और मैंने सोचा कि अगर मैं आज इस दुनिया में ना होता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना कोई था, फर्क नहीं बट अगर आज अब मैं जिंदा हूं तो अब फर्क पड़ना चाहिए। फर्क तो फिर पड़ना मैंने चाहिए। सोचा कि किस तरह हम कर सकते हैं इस चीज़ को खुदा की खिदमत में कंट्रीब्यूट। तो फिर मैं और मेरी मिसेज हम दुआ रोज़े में ठहरे। खुदा ने हमें खूबसूरत विजन दिया कि हम डिफरेंट इलाकों में जाएं और खुदा के कलाम को और सिताइश को लोगों के साथ शेयर करें। और इसके वसीला से मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बरकत और बड़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं पावर को महसूस किया है। Amen. और खुदा हमें बड़े गहरे तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। Wow. और मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त में आपकी दुआओं से और मैं समझता हूँ खुदा हमें और अनरीच्ड जगहों पर ले जाएगा ताकि हम खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। Praise the Lord. बड़ी खूबसूरत बात भाई ने की कि मैंने खुदा से ये सवाल किया कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है और मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। ये सवाल मैं समझता हूँ हर एक शख्स से पूछा जाएगा, हर हाँ एक जी। शख्स, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके लिए अपनी जान दी है और उसने हमें अपने लिए पालक बेटे और बेटे होने का हक बख्शा है। आमीन। तो जो बाप का फर्ज होता है वो बच्चे निभाते हैं उस जिम्मेदारी को, और अब हम उसके बच्चे, तो हमसे भी पूछा जाएगा, हमारा भी ये फर्ज है कि हमने यीशु मसीह की भेड़ों को कितना ऐसे सर्व ही। किया है या हम पीछे क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं। तो ये सारी बातें बड़ी जरूरी है। नौजवान होते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है, असल हम में क्या छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल और हम जो छोड़ के जा रहे हैं उससे आने वाली नस्ल पे क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल क्योंकि अगर हम कुछ चीजों पर गौर करें, आज जो इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं ये आज के बनाए हुए नहीं हाँ है। जी, ये हमसे पहली 2-3 जनरेशन ने जिन चीजों पे फोकस किया। मैंने पिछले सीजन में एक बात की थी, यू विल एग्री विद मी, आप अपना आज का गीत देख लें और हाँ आज से 15 साल पुरानी वीडियो देख लें। लोग सिर्फ चर्च के स्टेज पे होते थे, कुछ रेवोल्यूशनरी बंदे आए, हाँ जी, विजन लेकर आए, उन्होंने गीतों को एक्सपैंड किया। अब वो आपके गीतों पे ड्रोन कैमरे चलते हैं। आपके गीतों के ऊपर मैं देख रहा था, कुछ हमारी एक फैमिली है खुदा के खादम की फैमिली, और मोस्टली जो वर्शिपर्स हैं, जो लोग वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑडियो पे काम कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से गीतों को बना रहे हैं। आज से 20 साल पहले की गीत का ऑडियो, गीत की वीडियो इस तरह से नहीं होती थी। हमने जिन चीजों पे फोकस किया, आज हमारी ग्रिप पेन के ऊपर, हाँ जी, आज हमारी ग्रिप पर। आप चर्च बिल्डिंग्स को देख लें, आज से 20 साल पहले की जो हमारी बिल्डिंग थी, पेंटिकोस्टल मोस्टली बात कर लें, आज लोग फोकस करते हैं, चर्च का ऑफिस होता है। आज चर्च भी एजुकेशन पे, पेंटिकोस्टल चर्चेज हैं जो प्रोटेस्टेंट है वो भी काम करना शुरू हो गए हैं। आप देखें चर्च बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां निभाना शुरू हो गया है। तो आज जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, आज से 20 साल पुराने आपके अपने लोग गाने वाले बड़े काम थे, हाँ जी, और हमें दूसरों से गवाने पड़ते थे। हाँ जी, अब अगर हमने फोकस किया है तो आज खुदावन यीशु के फजल से हमारे पास एक रेवोल्यूशन है वर्शिप हाँ मिनिस्ट्री जी, में। हाँ जी, हमारे पास प्रीचर्स हैं। लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं इस बात पे प्राउड फील करता हूँ कि हर घर में एक आधा वर्शिपर होता है, और जब अपनी फैमिली प्रेयर करते हैं तो उनका चर्च कंप्लीट है। हाँ जी, जिन चीजों पे हमने फोकस नहीं किया, आज हम उनमें लेक कर गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, और अगर अब हम उन बातों पर, जिस तरह आप उस टीम के हिस्सा थे, पिछले साल हमने कैंपेन की, हाँ जी, जो लोग 24 के नाइट को शराब पीते हैं, गोलियां चलाते हैं, हाँ, डांस पार्टीज करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, हमने उनके लिए काम किया। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर यही काम हम करते रहे या हमसे पहले भी होता, तो एटलीस्ट पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को ये समझ आ जाती
कि 24 की रात को शराब पीकर नहीं मनाया जाता, बल्कि यीशु के कदमों में आमीन। कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो फोकस की जरूरत है। तो आज आपने इतनी खूबसूरत बात की तो मेरे दिल में ये बात आई कि अगर आज के नौजवान, आज का डैनियल सलीम, आज का शहरियार सादिक, आप जो देख रहे हैं अपना नाम लेकर कहेंगे अगर आज मैं इन बातों के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो मैं आने वाली नस्लों तक ये मनफी बातों का मुंतकिल होने हाँ जी नहीं दूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। यू वर राइट कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। हाँ जी। तो आज मैं चाहता हूं कि बड़ी एक खूबसूरत मोमेंट बन गई है। आप आज के नौजवान को क्या मैसेज देना चाहेंगे सन ऑफ डेविड सीजन 2 से, कि जब उस बात को देखें, उस बात को समझें कि हमने क्रिसमस किस तरह से मनाना है। आपको याद है कि आप जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जब वो आया था उसने कहा था डरो मत। हाँ जी। तो क्रिसमस डर को दूर करता है, गुनाह को दूर करता है, शादमानी देता है। मगर हम देखते हैं कि घरों में लड़ाइयाँ झगड़े, पुलिस लड़ाई, मसले मसाइल, वो घर में एकदम से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे शहरियार भाई, ऐसे ही। यीशु मसीह किस मकसद के लिए आए थे? आप देखने वाले नौजवानों को बताएं, उन्हें मैसेज दें और उन्हें जरूर गाइड करें कि वो किस तरह से क्रिसमस को मनाएं। जी मैं ज़रूर नौजवानों को मैसेज देना चाहूँगा। आज ज़रूरत है, जिस तरह पास्टर जी ने बोला कि आज रेवोल्यूशनरी टाइम है, तो आज वक्त है कि अगर हर घर में खुदा की सिताइश और खुदा के हुजूर झुका जा रहा है और खुदा को सराहा जा रहा है, उसकी सिताइश की जा रही है और खुदा का शुक्र हो कि हाउस चर्चेस डेवलप हो चुके हैं, तो आज वो वक्त है कि हम एक दूसरे का बोझ रख कर दुआ करें। अगर आपका पड़ोसी जो है आपसे ज़्यादा तरक्की पे है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे हसरत और बुग़्ज़ रखें। आज वक्त है कि आप उसके लिए बोझ रख कर दुआ करें कि खुदावंद इसको और सरफराज करे। मैं पिछले दिनों हम काफ़ी परस्तार थे, हम एक कॉल पे थे, तो मैं बड़ा खुदा का शुक्र कर रहा था कि हम एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हुए कि आज हम सब एक दूसरे के लिए बोझ रख के दुआ किया करेंगे। और जितने से परस्तारों को खुदा ने बरकत दी है, और अगर कोई क्रूसेड पर जा रहा है और अगर उसका कहीं पर जाने का इश्तहार हमारी आंखों से गुजरता है, तो ज़रूर है कि हम दुआ करें कि ऐ खुदावंद मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ कि मेरा भाई या मेरी बहन फ़लाँ शहर में फ़लाँ इलाका में जब सिताइश करे, तो खुदावंद अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो मेरा भाई या बहन उसके सिताइश करने के वसीला से तेरे नाम को जलाल मिले और बथेरी ज़िंदगियाँ बदलें। आज वो वक्त है कि अगर हमने अपने स्टेजेस वापस लिए हैं और आज खूबसूरत टाइम है कि हमारे बच्चे और हमारे बहनें, हमारे भाई खुदा की सिताइश कर रहे हैं, तो आज वो वक्त है कि हम बल्कि जेलिस ना हो, बल्कि उनको इनकरेज करें और हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। और जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, बिलीव करें अल्टीमेटली आप भी लिफ्ट अप होते जाएंगे और खुदा आपको भी बढ़ाता चला जाएगा। आएँ एक दूसरे के लिए दुआ करें इस क्रिसमस पर। जिस के साथ आपको लगता है कि आपका कंपटीशन है, उसके लिए बोझ रख के दुआ करें। मेरा ईमान है कि खुदा आपको डबल बल्कि मल्टीपल ब्लेसिंग्स देगा। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात की शहरियार भाई आपने कि खुदा आपको डबल पोर्शन देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा मकसद भी यही है कि हम स्पेशली वो प्रोडक्शंस करें जिसमें हम लोगों तक रीच कर सके। हमारा मकसद हरगिज ये नहीं है मशहूर होना है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई बात हमारी मशहूर हो जाए कि उन्होंने भी कुछ साल पहले इस बात के लिए स्टेप लिया था। जबरदस्त। और अभी वो नौजवान जो खुदा से दूर हैं, जो गुनाह के अंदर हैं या जो खुदा से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका क्रिसमस मनाना बाइबल की रूह से नहीं है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं? खुदा उनको कितना प्यार करता है, प्लीज बताएं नौजवानों को कि खुदा कब से बाहें खोल के खड़ा है कि कब मेरे बेटे मेरे पास आए। मैं बिल्कुल अपने जो लास्ट ईयर की कैंपेन थी उसको दोहराना चाहूँगा। खुदा के बंदा पास्टर डैनियल ने खूबसूरत एक कैंपेन की जिसमें डिफरेंट बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस प्रिंट करवाई गई और डिफरेंट इलाकों में उनको अवेजा किया गया, जिस पर लिखा था कि प्लीज़ इस क्रिसमस पे आप नशा ना करें, हवाई फायरिंग ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु इसलिए नहीं आया था, क्योंकि हमारा यीशु निजात का, अमन का और सुलह का पैगाम लेकर आया था। आज वो वक्त है कि हम अपनों को गले लगाएं और हम सब मिलकर खुदा के जन्मदिन की खुशियाँ सेलिब्रेट करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। मेरी बात सुने, हम शराब पीकर या फायरिंग करके या लड़ाई झगड़ा करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज हमें अपने आप को असेस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप क्रिसमस का रियल मायने समझें। खुदावंद यीशु आपके लिए आया था, आपकी निजात बन के, आपकी सुलह करवाने, ना कि आपको लोगों से लड़वाने। तो आपको फैसला करना है कि आप किस खुदावंद की सिताइश करते हैं। बट अगर आप ये काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप खुदा का क्रिसमस नहीं मना रहे, बल्कि आप शायद कुछ और ही कर रहे हैं। तो अगर आप असली मायने जानते हैं क्रिसमस के, तो फिर आप चर्च जाएंगे,
आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, दुआ में वक्त बिताएंगे और लोगों के लिए सुलह और सलामती का बायस बनेंगे। प्लीज़ आएँ इस क्रिसमस पे एक दूसरे को अमन और सुलह का पैगाम दें, ताकि हम खुदा के नाम को सच्चे तौर पर इज़्ज़त और जलाल दें और असली क्रिसमस के मायने जान सकें। थैंक यू सो मच शहरियार भाई, बड़ी खूबसूरत बात आपने की और मैं ईमान रखता हूँ बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, हज़ारों लोग आपसे प्यार करते हैं, तो वो ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे। और मैं इसमें खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि अगर आप ये मैसेज सन ऑफ डेविड सीजन 2 से दे रहे हैं, तो जो लोग इसके थ्रू भी आपको देखेंगे वो भी ज़रूर सोचेंगे कि हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन सन ऑफ डेविड सीजन 2। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारे आज इस शो के फर्स्ट गेस्ट हैं इस सीज़न के। और मेरा ईमान है कि बाकी भी जो खादमीन आएंगे, जो परस्तार आएंगे, जो हमारे ईमानदार बहन भाई आएंगे, उनकी बातों के वसीला से देखने वाली बड़ी जिंदगी बरकत पाएंगे। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच पास्टर डैनियल, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे दावत दी। आपकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आपको और बढ़ाए, आप तरक्की करते जाएं और सन ऑफ डेविड प्रोग्राम के वसीला से जितने भी लोग इस एपिसोड को देखें, आप बहुत सी बरकत पाएँ। और जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि बहुत से लोग हमें फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमें देखें पर फॉलो यीशु को करें। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और बहुत शुक्रिया पास्टर डैनियल। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। आप सबका भी खुदावंद आपको बरकत दे। आप इस प्रोग्राम को देखना ना भूलिए। सन ऑफ डेविड सीजन 2 में हमारे प्यारे गेस्ट भाई शहरियार सादी के साथ हमने बड़ी बातें की, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हम क्रिसमस को यीशु मसीह के लिए मनाते हैं, आप भी इसको इस तरह से मनाएं ताकि खुदा आपको और आपके खानदान को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। गॉड ब्लेस यू।